हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। योर स्पेशल एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। हम नवोदय विद्यालय के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसमें मैथ सीरीज चल रही है और पिछले दो वीडियो में हमने मैथ के 40 से 50 तक के प्रश्नों को यानी कि 10 प्रश्नों को कवर किया है। इस प्रैक्टिस सेट में हम 51 से 60 तक के प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले 51वां प्रश्न देखते हैं। एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर 800 रुपये में खरीदा तथा उस पर 400 रुपये अतिरिक्त खर्च किए। इसके बाद उसने 1500 में उसे बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ क्या है? सवाल दोबारा सुनिए। एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर 800 रुपये में खरीदा, उस पर 400 अतिरिक्त खर्च किए। इसके बाद उसने 1500 में उसे बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ क्या है? सबसे पहले देखते हैं ट्रांजिस्टर का लागत मूल्य क्या है। उसने खरीदा ट्रांजिस्टर का लागत मूल्य रुपये 800, जिसमें उसने खरीदा 800 रुपये में उसने खरीदा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने उसकी रिपेयरिंग में 400 रुपये खर्च किए। खरीदा तो उसने 800 रुपये में, लेकिन उसकी रिपेयरिंग में उसने 400 रुपये खर्च किए। जो रिपेयरिंग का खर्च होता है वो भी हमारी लागत खर्च में ही काउंट होता है, इसलिए हम 400 को भी 800 में ऐड करेंगे। इस प्रकार हमारा रेडियो का कुल मूल्य जो है, लागत मूल्य हमारा ₹1200 हो जाएगा। उसने बेचा उसे 1500 में। ट्रांजिस्टर का विक्रय मूल्य बराबर 1500 रुपये। अब आप समझे, उसने 1200 में तो उसे खरीदा और 1500 में बेच दिया, तो उसका लाभ कितना हो जाएगा? तो आप लाभ निकालेंगे हमेशा। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम लागत मूल्य को ही बोलते हैं, लागत मूल्य को आप क्रय मूल्य भी बोलते हैं। मतलब जिसपे उसने उस वस्तु को खरीदा। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य या लागत मूल्य। आजकल ट्रेडिशन में से विक्रय मूल्य को हम एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य को हम सीपी ज़्यादा बोलते हैं। मैक्सिमम लोग यही टर्म यूज करते हैं, एसपी और सीपी यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। देखिए बराबर 1500, विक्रय मूल्य 1500 है हमारा। क्रय मूल्य क्या है? हमने खरीदा उसे 1200 में। हमारा लाभ कितना हो गया? 1500 में से 1200 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? 300 रुपये। लाभ प्रतिशत निकालेंगे हम। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत कितना है? तो लाभ प्रतिशत का आप फार्मूला नोट कर लें, लिख लें। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणा 100। नीचे हमेशा सीपी होता है, सीपी यानी कि लागत मूल्य। इसी प्रकार हानि का भी फार्मूला होता है। अगर आपको हानि को निकालना हो तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणा 100 बटे सीपी। लाभ है हमारा 300 गुणा 100 बटे सीपी है हमारा 1200। अब देखें, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 3 से काटे 3 एकन 3 और 3 चौक 12। अगर 4 से 100 को भाग देते हैं तो 4 एकन 4 और 25 चौका 100 होता है। इसका मतलब उसका लाभ जो है 25% आ जाएगा। देखें आंसर
20% दिया है, 25% दिया है, 40% दिया, हमारा आंसर आ गया है 25%। सवाल नंबर 52 में देखें, कुछ वस्तुओं को ₹10 में 12 के भाव में खरीदा जाता है तथा सभी वस्तुओं को ₹12 में 10 के भाव से बेच दिया जाता है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। सवाल दोबारा सुने, कुछ वस्तुओं को ₹10 में 12 के भाव में खरीदा जाता है तथा सभी वस्तुओं को 12 में 10 के भाव से बेच दिया जाता है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखेंगे इस तरीके के सवाल को हम कैसे करें, निकालेंगे। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे। शॉर्ट ट्रिक से कुछ ही मिनट में हमसे निकाल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग ट्रिक से अगर ये आप सवाल एग्जाम में करने बैठ गए तो ये सवाल आपको कंफ्यूज करेगा। देखें कैसे करें, निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक से। हमेशा A अनुपात V समानुपात V अनुपात A के अनुपात में इन संख्याओं को रखते हैं। A अनुपात B, B अनुपात A। इसका मतलब ये है, उसने 10 की चीज़ खरीदी, अनुपात 12 में बेच दी, 12 में खरीदी और 10 के अनुपात में बेच दी। यहाँ पे याद रखें 10 अनुपात 12 समानुपात 12 अनुपात 13। इसमें क्या होता है, इनकी आपस में आपको गुणा करनी है और ए की गुणा करनी है। फार्मूला इससे क्या बन जाता है, देखें आप, V² माइनस A² गुणा 100 बटे A²। इसी फार्मूले से आप इसे कर लें। V² इसका मतलब 12 गुणा 12, 12 गुणा 12 सॉरी माइनस 10 गुणा 10 गुणा 100 बटे 100। इस 100 से ये वाला 100 कैंसिल हो जाएगा। 12 12 होता है 144 और माइनस 100 बराबर 144 में से 100 माइनस करेंगे, आपका बचेगा 44%। लाभ इसका हो गया। देखें 44% इसका आंसर। देखिए इसमें आंसर दिया 40%, 35%, 55%, लास्ट का दिया है D 40%। यही आंसर है। सवाल नंबर 53 देखें, कितने समय में ₹1500 की एक राशि पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के रूप में ₹240 प्राप्त होंगे। फिर देखें, कितने समय में ₹1500 की एक राशि पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के रूप में ₹240 प्राप्त होंगे। सवाल करते हैं। साधारण ब्याज का सवाल दिया हुआ है आपके एग्जाम में, साधारण ब्याज का एक सवाल जरूर आएगा। देखें सवाल नंबर 53 है, 53 है। मूलधन दिया हुआ है, इसमें मूलधन दे रखा है आपका 1500 रुपये, दर दे रखी है 4%, ब्याज दे रखा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को इंग्लिश में आप सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, साधारण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आजकल यही टर्म यूज होती है ज़्यादातर, सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट शॉर्ट में से बोलते हैं SI। कितना दे रखा है आपका 240 रुपये दे रखा है। समय को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, तो टाइम को टी से टी ही लिया जाता है टाइम का हमेशा। समय बराबर इसमें आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क में लगा रखा है, समय आपको निकालना है। देखिए ऐसे सवालों में ज़्यादातर 4 चीज़ें पूछी जाती हैं, कभी मूलधन निकलवाता है, कभी दर निकलवाता है, कभी समय निकलवाता है। मैं आपको एक फार्मूला लिखूंगा, इसी फार्मूले से आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। देखिए फार्मूला क्या है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100।
इसमें देखें आप, इस फार्मूले से आप मूलधन भी निकाल सकते हैं, दर भी निकाल सकते हैं, समय भी निकाल सकते हैं। और ये दिया हुआ है साधारण ब्याज का फार्मूला, यानी कि एसआई का फार्मूला। एसआई का फार्मूला है ये, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इससे हम देखें हम मूलधन कैसे निकालेंगे। इससे तो साधारण ब्याज निकाल सकते हैं आप, और हमें सवाल में पूछा है कि समय निकालना है, तो समय कैसे कर निकालेंगे। इसे आप देखें, अगर इसे मूलधन निकालना है तो आप देखें साधारण ब्याज के नीचे कुछ नहीं है, तो हम इसे 1 मान सकते हैं हमेशा नीचे इसके, और अपोजिट डायरेक्शन में इसकी गुणा करें। मतलब 1 की मूलधन गुणा दर गुणा समय से साधारण ब्याज की 100 से। अगर आपको मूलधन निकालना है, देखें मूलधन निकालना है तो क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज गुणा 100। साधारण ब्याज को आप क्या लिखते हैं, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, एसआई इंटू 100। और मूलधन के गुणा में दर है गुणा समय है। जो गुणा की चीज़ होती है वो हमेशा अपोजिट में काय में आ जाती है, भाग में आ जाती है। इसका मतलब दर गुणा समय अपोजिट में यानी कि भाग में आ जाएगा, नीचे बटे में समय। इसके अलावा दर निकालेंगे हम, दर बराबर होता है, देखेंगे ऊपर क्या लिखेंगे, मूलधन सॉरी साधारण ब्याज गुणा 100। ऊपर सब में यही आएगा, साधारण ब्याज गुणा 100, ऐसा ही गुणा 100। और दर हमने यहाँ लिख ली है, तो दर की गुणा में क्या रहेगा, मूलधन गुणा समय, जो हम नीचे लिखेंगे मूलधन गुणा समय। इसके अलावा रह गया, अब आपको समय निकालना है, तो समय का फार्मूला देखें कैसे लिखेंगे आप, एसआई गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। मूलधन गुणा दर, क्योंकि समय तो हमें निकालना ही है, तो समय के गुणा में मूलधन गुणा दर है, वह क्या नीचे आ जाएगा। नवोदय विद्यालय में इससे आगे का क्वेश्चन नहीं आएगा, मैक्सिमम इन 4 फार्मूलों पे आधारित क्वेश्चन आएगा, इसीलिए इसी फार्मूले को आप रट लें। इससे ही क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं साधारण ब्याज के। निकालना हमें क्या है, समय निकालना है, तो समय के हिसाब से रख दें। साधारण ब्याज दे रखा है 240 गुणा 100, मूलधन दे रखा है आपका 1500, और दर दे रखी है आपकी 4%। देखें, एक जीरो से एक जीरो काट दें, एक जीरो से एक जीरो काट दें। अब यहाँ पे क्या रहेगा, 4 रह गया, 4 एकन 4, 4 से आप 24 को भाग कर दें, कितना था 4 छक 24, जीरो बचा उतार लें आप, ऊपर कितना हो जाएगा 60। अब ऊपर 60 रह गया, नीचे रह गया 15। इसका मतलब 60 बटे 15 है। 15 का पहाड़ा अगर आपको याद हो, 15 एकन 15 होता है, 15 चौका 60 होता है। इसका मतलब आ गया 4, यानी कि समय कितनी है, 4 वर्ष समय है, 4 वर्ष समय दिया हुआ है। आंसर देखें, सवाल नंबर 53, 4 वर्ष, 3.5 वर्ष, 3 वर्ष और 4.5 वर्ष। इसका मतलब समय क्या आ गया हमारा, 4 वर्ष। सवाल नंबर 54 देखें, अंकों 4071 से बनने वाली छोटी से छोटी अंकों की संख्या, अंकों की सम संख्या कौन सी है। यानी अंकों 4071 से बनने वाली छोटी से छोटी 5 अंकों की सम संख्या कौन सी है। देखिए सवाल नंबर 54 है, 54 है। संख्याएं दे रखी हैं आपकी, 5 संख्याएं दे रखी हैं, 4 है एक, कॉमा 0 है, कॉमा 7 है, और 2 है, और कॉमा 1 है। इससे बनने वाली छोटी से छोटी सम संख्या कौन सी है। सबसे पहले आप देखें, अगर कोई छोटी संख्या लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे आप, 0 लिखेंगे। अब आप देखें, आपने 1 यहाँ से रिमूव कर दिया और 0 हटा दिया। अब आपके पास क्या रहेगा, 4 7 2 रह गया है, और दोनों में 4 और 2 सम संख्याएं हैं, और 7 हमारी क्या है, विषम संख्याएं हैं। अब आप देखें, जरा रफली देखें, 4 7 2, अगर आप 472 लिखते हैं, सम संख्या ये भी है, सम संख्या ये भी है। लेकिन अगर आप 274 लिखते हैं तो सम संख्या ये भी है। अब आप ये देखें, 472 और 274 में छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या है हमारी 274, तो हम 277 ही लिखेंगे ऐड करके, 274, यही आपकी सबसे छोटी संख्या है।
सवाल में देखें 10,274 यही आंसर दिया हुआ है। सवाल नंबर 55 है, किसी संख्या का 1/3 14 है तो उस संख्या का 40% क्या होगा। देखिए किसी संख्या का 1/3 14 है, उस संख्या का 40% क्या होगा। सवाल नंबर 55 है। माना संख्या बराबर क्या है आपकी x है, x है और दे रखा है x का 1/3, तब क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार x का 1/3। माना संख्या x है, तब x का 1/3 बराबर कितना है 14 है, और 14 का क्या निकालना है 40% निकालना है, प्रतिशत निकालना है 40%। अगर जो ऊपर नहीं लगाएंगे तो नीचे हम क्या करेंगे गुणा में 100 हो जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल करेंगे और यहाँ पे काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 होता है। इसका मतलब क्या है x और x को काय गुणा करेंगे x, तो क्या हो जाएगा x/3, मतलब यहाँ पे x की गुणा सीधे हो जाएगा x/3। 14 दूनी 28 होते हैं, 28/5 हो जाएगा। इसका अपोजिट डायरेक्शन में गुणा करेंगे इसकी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x। 28 का पहाड़ अगर आपको याद हो ठीक है, 28×3 84 होता है, 28×3 84 होता है। x बराबर क्या हो जाएगा 84/5। अगर आप 5 से 84 को भाग करेंगे, 5 एकन 5 होता है, और यहाँ पे 3 बचेंगे 4, यानी कि 5 और 3 और 4 34 34 बचेगा। 5 छक 30, पॉइंट लगाएंगे तो जीरो बढ़ाएंगे, 5 अट्ठे 40, 16.8 यही आंसर है आपका 16.8। 16.8। 56वां सवाल है, 304 से 346 तक कुल कितने नोट होंगे। 56वां सवाल क्या है, 304 से 346 तक कुल कितने नोट होंगे। देखें इसी पे देखें सवाल। 56वां सवाल है, 304 से 346 तक कुल नोट, 346 तक कुल कितने होंगे। देखें सीधा सा इसमें माइनस करेंगे, कितना बचेगा 346 में से अगर आप 304 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 42 नोट। 42 नोट। अब आप ये देखें इसमें आपका आंसर क्या है, 44 नोट है, 42 नोट है, 43 नोट है, 45 नोट है। अब मैक्सिमम लोग इसमें 42 नोट टिक कर देंगे, लेकिन 42 नोट इसका आंसर नहीं है। देखिए इसका आंसर क्या है, इसमें सवाल में दिया 304 से 346 तक कुल कितने नोट हैं, तो 346 तक इसने बोला है, तो 346 को इसने ऐड किया है। इसका मतलब इसमें एक, मतलब हमने जो माइनस किया है वो 346 से माइनस किया है, लेकिन इसने 346 तक बोला है, 346 को भी इसने ऐड किया। तो एक प्लस में और 42 में एक और प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 43। इसी प्रकार सवाल नंबर 57 देखें। 57 है, 29 तथा 63 के गुणनफल में से क्या घटाया जाए कि परिणाम 1600 आ जाए। 29 तथा 63 के गुणनफल में से क्या घटाया जाए कि परिणाम 1600 आ जाए। सवाल नंबर 57 देखें। 57, 59 गुणा 63 में से क्या घटाया जाए। माना हमने x घटा दिया तो हमारा क्या आ जाएगा परिणाम 1600 आ जाएगा। आप सिंपल सा 2963 की गुणा कर लें, आपका कितना आ जाएगा देखिए इधर गुणा करके, 63 गुणा 29, 9 3 27 होता है, 9 छक 54 और 2 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। 63 दूनी 126 होता है, यानी कि 7 6 दूनी 12, 5 2 7 और 1 7 1 8, यानी कि 1827 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1827 माइनस एक्स बराबर 1600, माइनस एक्स बराबर 1600 माइनस 1827, यानी कि माइनस के 1827। अगर आप इसे माइनस के 1600 हैं प्लस के माइनस के 1827 हैं प्लस के 1600 आप घटाएंगे तो आपके माइनस के 227 बच जाएंगे। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या घटा दें, एक्स हमने माना क्या घटा दें 227। यही आपका आंसर है
आंसर में दिया है आपका 217, गलत है, 227 आंसर दिया है, यही आपका आंसर सही है। सवाल नंबर 58 है कि 76,895 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि ये 16 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। सवाल नंबर फिर सुनिए, 58 में है, संख्या 76,895 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि यह 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखें इस तरह के सवाल कैसे करते हैं हम। इसमें हमेशा हम भाग करेंगे। 58 में सवाल है 76,895 में हम छोटी कौन सी संख्या घटाएं कि ये 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम 16 से इसे भाग करेंगे, 16 से भाग करेंगे। ऐसे सवालों में सिंपल से होता है, आप 16 से जिस संख्या से भाग करें और जितना शेषफल रहता है वही संख्या घटा दें तो संख्या क्या है, पूरी जो है वो कट जाएगी। तो सबसे पहले 16 का पहाड़ा 76 में पढ़े, 16 चौका 64 होता है, 16 चौका 64 होता है। आप घटाएंगे, 6 में से 4 गया बचे 2, 7 में से 6 गया बचा 1 और यहाँ पे आ गया 8। तो 16 नियम 144 होता है और 16 8 होता है 128, 16 8 128 होता है। इधर आप ये 9 उतारेंगे 9 के नीचे। अब देखें 9 16 से कम है इसीलिए हम 5 भी उतारेंगे, और जब हम एक संख्या जो है जोड़ा से उतारते हैं तो हम यहाँ पे एक हमेशा 0 बढ़ाते हैं। 16 का पहाड़ा हम 95 में पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 छक्का 96 होता है। अगर 96 में पढ़ेंगे तो हम 5 से 1 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 16 पंजे पढ़ेंगे, 16 पंजे 80। अब 80 आप 95 में से माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपका 15। अब आप देखें 15 ही वह संख्या, इसका मतलब 15 अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो ये संख्या क्या है 76,895 16 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अर्थात हमारा आंसर क्या होगा, 15 इसमें आंसर होगा। सवाल नंबर 59 देखें। 59 नंबर सवाल है 5 सही 4/8 का दशमलव समतुल्य क्या है। 5 सही 4/8 का दशमलव समतुल्य क्या है, इसे देखें आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, 5 संख्या तो आपकी पूरी है, 5 संख्या पूरी है, केवल 4/8 को दशमलव में बदलना है। इसका मतलब क्या है, 4 को 8 से भाग करना है, 8 से भाग करना है। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे आप, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 4 की जगह पे क्या हो जाएंगे 40। 8 पंजे कितना होता है 40 होता है। ये सवाल हो गया। अब आप 4 के आगे आपको क्या ऐड कर देना है, 5 तो ऑलरेडी पहले से ही रखा है, 5 तो पहले से ही है, और 5 के आगे क्या रखना है 0.5, 5 तो पहले से ही है। पॉइंट इसी पे देखते हैं, 5 सही 4/8। सवाल नंबर 59 है 5 सही 4/8 का दशमलव समतुल्य क्या है, दशमलव समतुल्य। देखें 5 संख्या तो पूरी है, आपको 5 से छेड़छाड़ नहीं करनी, केवल 4/8 को देखना है। इसका मतलब 4 को क्या है 8 से भाग देना है। पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 4 के आगे 0 बढ़ाएंगे, 8 पंजे कितना होता है 40। ये पूरा कट गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो आपका क्या है 0.5। 5 तो पहले से ऑलरेडी संख्या कंप्लीट है, केवल पॉइंट उसके आगे और ऐड कर देना 5.5। ये हो गया आपका आंसर। देखें इसमें सवाल है 5.50, 5.05, 5.35, आपको 5.50 वाला आंसर सही है। सवाल नंबर 60 देखें। निम्नलिखित भिन्न को सरल करने पर क्या मान आएगा, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/24। 60वां सवाल है, भिन्न का सवाल है। आप देखें वैसे तो एक लाइन में हो जाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए ज़्यादा लाइनें करनी पड़ेंगी। 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/24। सबसे पहले आप देखें 3, 6, 12 और 24 का ऐसे सवालों में सबसे पहले क्या लेते हैं हम, नीचे वाले यानी कि ऊपर वाले अंश हैं, नीचे वाले क्या हैं हर हैं। हर का हम लासा लेंगे, क्या लेंगे लासा। अब देखें 3, 6, 12, 24 का लासा कितना आएगा, 3, 6, 12, 24 का लासा देखें आप कितना आएगा
सबसे पहले 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं हम। 2 से कितनी संख्या कट जाएंगी देखें, 3 नहीं कटेगी, ऐसे उतार लें। 6 कट जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 छक 12, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, यानी कि 24 भी कट जाएगा। फिर देखते हैं 3 से कौन सी संख्या कट रही है। 2 से 3 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लेते हैं। 3 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लें। 2 तियाँ 6, 2 छक 12। अब देखें यहाँ पे 3 से ज़्यादा कटने वाली संख्या, 3 से काट लें। 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 दूनी 6। इसका मतलब क्या है, इस आप 2 को भी काट ही लो। 2 से काटें, 1 ऐसे उतार लेंगे, 1 ऐसे उतार लेंगे, क्योंकि 1 कम है तो 1 का नहीं कट रहा है, ऐसे उतारेंगे। 2 एकन 2। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। इसका 2 दूनी 4, 3 या 12 दूनी 24। कितना आएगा एलसीएम इसका, 24। जो ही एलसीएम आता है, मतलब जो भी एलसीएम निकल के आएगा, उससे हम सारी संख्याओं को गुणा करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। 24 गुणा 1/3 प्लस 24 गुणा 1/6 प्लस 24 गुणा 1/12 प्लस 24 गुणा 1/24। ये हो गया। इन सब के नीचे अंडरलाइन करके ये सब आपका आंसर के रूप में आएगा। नीचे हम क्या रखेंगे, एलसीएम जो हमने 24 निकाला है वो रखेंगे। अब 3 से भाग करेंगे इसे। 3 एकन 3, 3 अट्ठे 24, 6 एकन 6, 6 चौक 24, 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या रह जाएगा, 1। ऊपर वाली संख्या को देखें, 8 एकन 8 प्लस 4 एकन 4 प्लस 2 एकन 2 प्लस 1। नीचे बटे में क्या हो जाएगा, 24, 8 4 12, 2 14 और 1 15। 15 बटे कितना हो जाएगा, 24। अब आपको 3 का पहाड़ा तो उसे काट लीजिए। 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 5/8 भी आ जाएगा। यही आपका आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।